नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। श्री गंगानगर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से पहले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागरनी ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 9 अप्रैल को श्री गंगानगर दौरे को देखते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागरनी आज श्री गंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर सभागार में डिस्कॉम के अधिकारियों की बैठक ली। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागरनी आगामी गर्मी के सीजन को देखते हुए श्री गंगानगर जिले में निर्विवाद रूप से बिजली की आपूर्ति देने के निर्देश दिए, तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर उचित और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी डिस्कॉम के अधिकारियों को दिए। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की श्री गंगानगर से ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। देखिए, आने वाली जो हमारी गर्मी है उसकी तैयारी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी 5 दिन पहले सभी हमारे तीनों डिस्कॉम, प्रसारण, उत्पादन सबकी मीटिंग ली है, निर्देश दिए थे और उसी क्रम में हर जिलों में जाकर के और एक बार वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठ करके जनप्रतिनिधियों से फीडबैक ले करके और कैसे हम हमारे इस सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करके और आगे बढ़ाते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस गर्मी में हम लोगों को राहत देते हुए सुगमता के साथ बिजली उपलब्ध कराएं, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। जी, हम थर्मल में हमारे मुख्यमंत्री जी का विजिट भी है और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सूरतगढ़ थर्मल में हमारी जो 650 मेगावाट की 2 जो सुपर क्रिटिकल यूनिटें थी, मैं पिछले दिनों मैं भी आया था वहाँ पर और मैंने देखा उस समय तो मुझे लगा कि वो यूनिटें जो हमारी 600-650 मेगावाट की थी वो 400 से ज़्यादा उन्होंने कभी उत्पादन नहीं किया। वो जिस समय सिंक्रोनाइज हुई उस समय उनको देखा नहीं गया और मैंने आकर के उस समय अधिकारियों को निर्देश दिए हुए ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि साहब इसके टर्बाइन लटके हुए हैं, इसके इंस्टॉलेशन में कोई फॉल्ट रह गया है जिसकी वजह से ये पूरे क्षमता से नहीं चल पा रही है। तो मेरे निर्देश के बाद हमने भेल से बात करी, भेल वहाँ से कहा गया कि भाई इसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है और अगर ऐसा ठीक नहीं करेंगे तो हम आगे के जो भी हमारे थर्मल नए प्लांट आएंगे वहाँ आपको ऑर्डर नहीं देंगे। और उस दबाव में उन्होंने यहाँ आकर के हमने उनको सिट डाउन दिया, काम किया। उस काम के आधार पर आज उन यूनिटों को, दोनों यूनिटों को हमने सिट डाउन दे करके जब ठीक किया, मरम्मत किया, तो वो 650 मेगावाट की जो यूनिटें थी हमने उसको 690 मेगावाट तक ले जा करके और टेस्ट किया, तो वो सफलता के साथ उत्पादन कर पाई। तो ये हमारी सरकार ने जिस तरह से हमारे थर्मल प्लांट हैं उनके मेंटेनेंस बेहतर हो, उनमें कमियां दूर हो, उसके आधार पर हम आज जितना उत्पादन क्षमता पहले 4,500 से 5,000 थी उसका हमने उत्पादन निगम के माध्यम से लगभग हम 6,000 तक पहुंच पाए हैं और हमने 7,000 तक भी एक उत्पादन करके और एक रिकॉर्ड बनाया है अभी तक का। तो ये सब काम हम कर रहे हैं जिसके आधार पर आने वाली गर्मियों में हम बेहतर से बेहतर हमारी जो बिजली है उपलब्ध करा पाएंगे और उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं हो। इसी निमित्त आज ये यहाँ मेरा दौरा भी है, थर्मल में भी है, हनुमानगढ़ भी है, गंगानगर भी आए हैं, सूरतगढ़ भी जाएंगे, मैं बीकानेर भी मीटिंग लूंगा, चूरू भी जाऊंगा। तो निश्चित रूप से ये सब मीटिंग के लिए गर्मी की तैयारी को लेकर के अभियंताओं से फीडबैक लेकर के और उन्हें जरूरत है कि किसी तरह की सरकारी स्तर पर कोई स्वीकृति की कमी है हुई है तो उनको निकालें ताकि गर्मी हमारी अच्छी निकले। देखिए, कोई हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। पूरे हमारे रबी के सीजन में किसानों के लिए हमने पूरी पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई है। आने वाली गर्मी में भी हमने प्रबंधन किया है, हमने उत्पादन बढ़ा करके हमने हमारा जो पिछली सरकार के समय जो कृषि के लिए रबी के सीजन में उन्होंने बैंकिंग कर ली थी, हमने इस बार बैंकिंग नहीं करके और टेंडर करके
और उसके माध्यम से हमने जो शॉर्ट टर्म टेंडर से बिजली खरीदी जो सस्ते मिली हमें, और पिछली बार जो इन्होंने बैंकिंग किया था उसको हमने उन गर्मियों में 1000 मेगावाट वो बिजली जो हमने लगभग 10 रुपए के प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद करके वापस लौटानी पड़ी थी गर्मियों में। अब हमारे पास वो 1000 लौटाने का भार नहीं है, क्योंकि हम जो बिजली हमने बैंकिंग नहीं की उसकी वजह से हमारे पास उसकी उपलब्धता अतिरिक्त रहेगी। हम केंद्र सरकार से भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की है, वहां से भी हमें अतिरिक्त केंद्रीय कोटे से 1000 मेगावाट मिल जाए, और हमने अपना उत्पादन भी बढ़ा करके किया है। तो लगभग हमारे पास पिछली बार से 2500-3000 मेगावाट की अतिरिक्त उपलब्धता रहेगी, जिससे हम आने वाली गर्मियों में पर्याप्त बिजली दे पाएंगे। हम पीएम सूर्य घर योजना पे फोकस भी है, और उसको हम बेहतर तरीके से हमने योजना बनाई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है बजट में कि हम हमारे उन उपभोक्ताओं को जिनको मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के माध्यम से जो अभी तक 100 यूनिट निःशुल्क दे रहे थे, अब उनको पीएम सूर्य घर योजना के साथ जोड़ेंगे, और उसके साथ साथ वहां से उनको लगभग 1.1 किलोवाट का सोलर लगाएंगे तो 33,000 रुपये वहां से उनको सब्सिडी मिलेगी। 17,000 रुपये हमारी सरकार के माध्यम से, डिस्कॉम के माध्यम से उनको हम लोन उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो 1.1 मेगावाट का सोलर अपने घर पे लगा सके, जिससे उसको रोजाना 5 यूनिट बिजली बनेगी और 150 यूनिट बिजली पर माह उसको फ्री मिल पाएगी। इसकी योजना बनाई है। और ऐसे उपभोक्ता जिनके घरों पर सोलर नहीं लग सकता, उनके अगर छत नहीं है, उनके लिए भी हमने एक सामुदायिक एक योजना बना करके वहाँ जीएसएस के नजदीक में एक सोलर लगाएंगे, जिससे उन सबको जोड़ेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को हम पीएम सूर्य घर सरकारी सहयोग के माध्यम से, डिस्कॉम के माध्यम से जोड़ करके और उनको निःशुल्क बिजली देंगे। जिनको अभी 150 यूनिट फ्री मिल रही है, उनको 150 यूनिट निःशुल्क बिजली आगे जा करके मिलेगी। उसकी योजना की हमने तैयारी कर ली है, जल्दी ही उसके टेंडर निकाल करके उस योजना को क्रियान्वित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन होगा, उसके माध्यम से सबको उसका लाभ दिया जाएगा।